Hello everyone, I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। मीनिंग ऑफ साइकोपैथोलॉजी का पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डेफिनेशन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और उसके विषय में आपको बताएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का है ये, और साथ ही साथ हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी पढ़ते हैं इसको। पेपर है साइकोपैथोलॉजी जो कि CC7 और यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। इसका ओरिजिन क्या हुआ, और या फिर इसको हम ये कहेंगे कि फादर ऑफ साइकोपैथोलॉजी कौन है, ओरिजिन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, कहाँ से ये पैदा हुआ, क्या हुआ। पहले हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में जानते थे, परंतु धीरे धीरे जब उसको पैथोलॉजिकल वैल्यूज़ देने लगे मनोवैज्ञानिक और साइकियाट्रिस्ट, तब इसका स्वरूप जो है वो धीरे धीरे बदलता चला गया। द साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ साइकोपैथोलॉजी वॉज फाउंडेड बाय कार्ल जैस्पर्स इन 1913, मतलब 1913 में कार्ल जैस्पर्स थे। उन्होंने सबसे पहले साइकोपैथोलॉजी के बारे में बतलाया कि ये एक अलग साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी से थोड़ा हटके है। इट वॉज रेफर्ड टू एज स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग and its purpose was to graphically recreate the mental phenomenon experienced by the client। मतलब जो मेंटल फेनोमेना किसी भी क्लाइंट या किसी भी व्यक्ति जो कि एक्सपीरियंस करता है उसके बारे में स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग, उसको हम लोग समझते हैं कि उसको रिक्रिएट करते हैं ग्राफिकली, कि माने उसका इंटेंसिटी क्या है या वो किस तरीके से उसका मेंटल फेनोमेनन में चेंजेस जो आए हैं वो ग्राफिकली हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। और उसको हम लोग उसको ये समझते हैं कि साइकोपैथोलॉजी एक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग के रूप में हम लोग इसको लेते हैं। और कार्ल जैस्पर्स ने भी यही कहा कि जो मेंटल फेनोमेनन में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हम लोग ग्राफिकली बिल्कुल उसको स्टैटिस्टिकली उसको हम लोग मेजर करते हैं, और जो भी क्लाइंट जो एक्सपीरियंस करता है, जो अनुभव करता है, उनके अनुभव को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम लोग समझते हैं और समझाते हैं। साइकोपैथोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ मेंटल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस अंडर कंडीशंस ब्रॉट अबाउट बाय डिसऑर्डर और डिजीज़, फिजिकल और मेंटल। इसमें इन्होंने ये कहा है कि साइकोपैथोलॉजी क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेंटल फंक्शंस, यानी कि मानसिक जो क्रियाएं हमारी चलती रहती हैं, प्रोसेसेस जो हमेशा हम लोग नींद में सोते हैं तब भी हम लोग मानसिक जो प्रोसेस है वो चलता है, जब हम लोग जगते हैं तब भी चलता है, एक साथ कई एक चलते रहते हैं। तो इसको हम लोग साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम जगे रहते हैं, जब हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, उस समय भी जो हमारे मेंटल फंक्शंस है वो बहुत विस्तृत रूप से चलते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल फंक्शंस एक साथ चलते हैं। तभी होता है कि हमारे व्यवहार में बहुत ज़्यादा कभी कभी डिस्टर्बेंस शो करता है। कभी कभी हम लोग किसी भी टॉपिक पर या किसी भी स्थिति पर हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, एकाग्रता में कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेंटल फंक्शंस चलते रहते हैं। किस पर हम लोग कंसंट्रेट करें ये डिपेंड करता है कि उसका इंटेंसिटी क्या है। तो ये मेंटल फंक्शंस एंड प्रोसेसेस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं साइकोपैथोलॉजी में। अंडर कंडीशंस ब्रॉट अबाउट बाय डिसऑर्डर और डिजीज़, जो मेंटल फंक्शंस या प्रोसेसेस अगर किसी डिसऑर्डर के कारण होता है या फिर किसी डिजीज़ के कारण होता है, तो ये मेंटल फंक्शंस को हम लोग साइकोपैथोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग स्टडी करते हैं। यानी जब भी कोई मेंटल फंक्शंस नॉर्मल भी हो सकते हैं, एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। एबनॉर्मल कब होता है, जबकि किसी डिसऑर्डर या डिजीज़ से संबंधित वो हो, फिज़िकल और मेंटल। जब हम लोग ये नहीं समझें कि सिर्फ मेंटल डिजीज़ या डिसऑर्डर के चलते ही हमारा मेंटल फंक्शंस में परिवर्तन होता है, बिल्कुल नहीं है। ये फिज़िकल डिसऑर्डर भी यदि हमको होता है तो हमारे मानसिक संतुलन में, मानसिक जो क्रियाएं हैं, जो प्रोसेस हैं, उनमें तब्दीली आती है, उसमें परिवर्तन आता है। जैसे अगर हम फिज़िकली बीमार हैं, अगर कोई हमें ऐसी बीमारी है, जैसे हमें कैंसर है, हमें ट्यूबरकुलोसिस है, हमें आजकल के समय में कोरोना है, तो ये सारी जो कोविड-19 से जो पेशेंट्स हैं, उन लोग जो फील कर रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिज़िकल हर तरह के स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। यानी कि उनके अंदर मेंटल फंक्शंस डिस्टॉर्टेड रूप में आते हैं, वो फिज़िकल डिसऑर्डर के रूप में वो मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं वो चेंजेस होते हैं उसमें।
तो ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, बल्कि अगर हम फिज़िकली और मेंटली किसी भी तरह से अगर हम लोग ग्रसित होते हैं, डिजीज़्ड होते हैं या डिसऑर्डर हमें होता है, तो हम वो मेंटल फंक्शंस हमारा परिवर्तित हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और उसी के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो होता है साइकोपैथोलॉजी। Now, the definition of psychopathology. Psychopathology is a term which refers to either the study of mental illness or mental distress, or the manifestation of behavior and experiences which may be indicative of mental illness or psychological impairment. इसमें भी वही कुछ कहा गया है जो कि अभी हमने आपको समझाया कि इट इज़ अ टर्म विच रेफर्स टू आइदर द स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, यानी कि चाहे तो हम मानसिक इलनेस यानी कि डिजीज़, डिसऑर्डर, विकृति, मानसिक विकृति के बारे में चाहे तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, या फिर मेंटल डिस्ट्रेस, मानसिक जो दुख या जो डिप्रेशन या जो तकलीफ़ जो होता है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और द मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर, या फिर हमारा जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है व्यवहार में और अनुभव में, विच मे बी इंडिकेटिव ऑफ मेंटल इलनेस, जो कि ये इसका द्योतक होता है कि वो व्यक्ति मानसिक इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर से वो ग्रसित हो रहा है या फिर होगा, या फिर किस लेवल से है, और साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट या मनोवैज्ञानिक विकृति से वो ग्रसित है। तो ये हम लोग इसके बारे में साइकोपैथोलॉजी के द्वारा ही हम लोग समझ सकते हैं। द मेनी डिफरेंट प्रोफेशंस में बी इन्वॉल्व इन स्टडिंग मेंटल इलनेस और डिस्ट्रेस। तो इसमें सिर्फ मनोविज्ञान का नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे भी डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जिसके द्वारा हम लोग मेंटल इलनेस और डिस्ट्रेस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो साइकोपैथोलॉजी एक अलग ब्रांच ही हो जाता है जो कि साइंटिफिकली किसी भी मेंटल डिस्ट्रेस से पेशेंट या फिर मेंटल इलनेस से ग्रसित जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन हुआ है, उसके अनुभव में कैसे कैसे परिवर्तन हुए, किस अनुभव के कारण उसका बिहेवियर चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, उसका कारण क्या है, ये सारी बातों की जानकारी हम साइकोपैथोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं और फिर तब हम उसका इलाज करते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी। इसमें साइकोपैथोलॉजी जो है वो दो प्रकार का होता है। मेनली मेजर टाइप में हम लोग ये देखेंगे कि कितने प्रकार के साइकोपैथोलॉजी होते हैं। तो साइकोपैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि साइकोपैथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल कॉग्निशंस, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जितने भी असामान्य जो हमारे डेवलपमेंट्स होते हैं या मानसिक क्रियाएं होती हैं या हमारा व्यवहार होता है या हमारा अनुभव होता है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग साइकोपैथोलॉजी में ही पढ़ते हैं। इट कैन बी ब्रॉडली सेपरेटेड इनटू डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी, यानी कि इसको हम चाहे तो हम डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग पढ़ेंगे या फिर एक्सप्लेनेटरी वे में। कैसे होता है? डिस्क्रिप्टिव पैथोलॉजी इन्वॉल्व्स कैटेगराइजिंग यानी कि कैटेगराइज करना कि कौन व्यक्ति कौन सा मानसिक इलनेस मानसिक विकृति से ग्रसित है। डिफाइनिंग, उसको हम डिफाइन करें, परिभाषित करें कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है। एंड अंडरस्टैंडिंग सिम्टम्स, और सारे लक्षणों को समझना एज रिपोर्टेड बाय पीपल एंड ऑब्जर्व थ्रू देयर बिहेवियर। जो हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं किसी व्यक्ति को, उनका व्यवहार जो है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, या फिर जो उनके जो अटेंडेंट होते हैं, जो उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके द्वारा जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होता है उनके व्यवहार के बारे में, उनके अनुभव के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, तो ये सब सारी बातों को हम लोग डिस्क्रिप्टिव साइकोपैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। दूसरा होता है एक्सप्लेनेटरी साइकोपैथोलॉजी, लुक्स टू फाइंड एक्सप्लेनेशंस फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल मॉडल्स सच एज साइकोडायनेमिक्स और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि एक्सप्लेनेटरी साइकोपैथोलॉजी में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि जो सिम्टम्स हुए उस क्यों हुआ, कितने प्रकार के सिम्टम्स। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सिम्टम हम दो अलग अलग रोगों में देखते हैं, दो अलग अलग मेंटल स्टेट में देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग थ्योरेटिकल मॉडल्स के बारे में जानकारी लेते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि उसका साइकोडायनेमिक्स क्या है, क्यों एक ही सिम्टम दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बीमारी में देखा जा रहा है। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर ये बिहेवियर क्यों हुआ और दूसरे व्यक्ति के अंदर ये बिहेवियर क्यों हुआ, जबकि
अगर दो व्यवहार एक ही है और अलग अलग रोगों में है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अलग अलग व्यवहार एक ही तरह के रोग में है, दोनों हो सकता है, दोनों ही संभव है। तो इस तरह को हम लोग बिहेवियरल थेरेपी के अंतर्गत जब हम लोग इसको हम स्टडी करते हैं किसी क्लाइंट को, तो हम देखते हैं, तो उसको कहते हैं कि एक्सप्लेनेटरी साइकोपैथोलॉजी। तो एक प्रैक्टिशनर इन अ क्लिनिकल और एकेडमिक फील्ड इज़ रेफर्ड टू एज साइकोपैथोलॉजिस्ट। अब जो प्रैक्टिस करता है, साइकोपैथोलॉजिस्ट किसको कहते हैं हम लोग? ऐसा व्यक्ति जो कि प्रैक्टिस करता है क्लिनिक में या फिर एकेडमिक फील्ड में ऐसे बीमारियों के बारे में, ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में, तो उन लोगों को साइकोपैथोलॉजिस्ट का नाम दिया जाता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग इसके स्कोप और विभिन्न प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।